देखिए यहाँ पर बीजेपी को रुझानों में लगातार जीत मिलती नजर आ रही है। काफी सीटें इस समय बीजेपी ने हासिल कर ली हैं। आम आदमी पार्टी को मूंगी खानी पड़ी कह सकते हैं ये हम एक बात। लेकिन ये जीत हासिल आखिर की कैसे बीजेपी ने, सबसे बड़ा मुद्दा यही है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया उसमें किसी भी तरह की बीजेपी की ओर से कोताही नहीं की गई। अंकित देखिए सबसे बड़ा चीज था कि 29 जनवरी को पीएम मोदी ने जब रैली की तो उन्होंने कहा कि भाई इस बार मुझे मौका दो, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दो। उन्होंने सीधे जनता से अपील की कि मुझे इस बार दिल्ली की सेवा करने का मौका दो। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। दूसरा, योगी जी का प्रचार और हिमंता बिश्व शर्मा का प्रचार जो था वो सीधे कह सकते हैं कि केजरीवाल जो था उनका एक बहुत बड़ा रुतबा था उसको खत्म करने का पूरा काम कर दिया। योगी जी ने कहा था कि भाई पूर्वांचलियों का सम्मान केजरीवाल नहीं करते और कहा जाता है कि गोरखपुर से 5 बार लगातार सांसद रहे योगी जी, और उन्होंने सीधे सीधे आकर के पूर्वांचलियों के सम्मान का मुद्दा उठाया जिससे कहीं ना कहीं पूर्वांचली सीधे योगी से कनेक्ट हुआ और दिल्ली की जनता का रुख जो वो बदला वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखा गया। दूसरा मुद्दा था जो कि यमुना की सफाई का मुद्दा। केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा की सरकार यमुना में जहर मिलाने का काम कर रही है, तो उन्होंने केजरीवाल को चैलेंज दिया कि आप, योगी जी ने चैलेंज दिया कि आप यमुना में डुबकी लगाकर दिखाइए। अगर आपने स्वच्छ किया है, आप कहते हैं कि यमुना को आप स्वच्छ कर रहे हैं, सफाई हुई है, तो आप वहां पर डुबकी लगा के दिखाइए। मैंने महाकुंभ में गंगा जी को स्वच्छ करने की बात कही है, इतना अच्छा बड़ा आयोजन किया, हम वहां पर जाके डुबकी लगा के आए हैं, आप यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए। तो ये कहीं ना कहीं सफाई का मुद्दा, यमुना की सफाई का मुद्दा और छठ लिखते हुए उन्होंने काफी पूर्वांचली वोट को साधने की कोशिश की। तीसरा जो मुद्दा था वो केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो है वो सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्त है। शीश महल का भी मुद्दा उठाया गया जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली के वोटर बैंक थे वो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इनके नजर में जो कट्टर ईमानदार की छवि थी उसको धूमिल करने का बीजेपी ने साफ तौर पर काम किया, जिसके कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर अंकित कह सकते हैं जब सीएम योगी जो है ना जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए उतरती है ना तो जनता काफी इन्फ्लुएंस हो जाती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे उनके जो ये बातें थी ना, जनता ऐसे इन्फ्लुएंस हो गई इस बार। यही उनका मैजिक चला दिल्ली में भी, जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं। यमुना के मुद्दे को लेकर उन्होंने काफी कुछ बोला, लेकिन हाँ भ्रष्टाचार को लेकर बोला, लेकिन असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा भी कहीं पीछे नहीं हटे इस मुद्दे को लेकर। वो भी दिल्ली आए, प्रचार प्रसार किया, जनता को इन्फ्लुएंस किया और खासा इस बार मुद्दा यमुना ही रहा। उन्होंने यमुना को लेकर काफी कुछ बातें बोली केजरीवाल को लेकर कि यमुना के मुद्दे को लेकर जो है केजरीवाल ध्यान भटका रहे हैं, लोगों का मुद्दा भटका रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो यहां तक बोल दिया था कि केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि हमारे चैनल से जब हमारी रितिका सिंह ने बात किया तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो कुछ भी उल-जुल बोल देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हार के डर से जो है केजरीवाल कुछ भी बोल रहे हैं, मुद्दे भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन खास बात इस बार दिल्ली चुनाव में मोदी मैजिक तो देखा ही गया, लेकिन जब प्रचार प्रसार किया गया तो खास बात ये भी थी कि इस बार जो है केंद्रीय मंत्री उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं वो शांत थे। याद होगा पिछली बार का दिल्ली चुनाव जब सीएनआरसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था जगह जगह मुस्लिम बाहुल सीट पर, तो उस समय अमित शाह बाबरपुर सीट पे पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। तो उस समय वो उन्होंने एक बयान दिया था कि बटन दबेगा बाबरपुर में, करंट लगेगा शाहीन बाग में। वो उनका बयान था जो आज भी याद किया जाता है। लेकिन जो इस बार उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, केंद्रीय मंत्रियों ने बड़े शांतिपूर्वक किया है, अपनी बात रखी है, चुनाव प्रचार खत्म कर दिया गया। लेकिन ज्यादा इस बार प्रभाव जो था दिल्ली में वो था अलग राज्यों के सीएम का। योगी हो गए, हेमंत बिस्व शर्मा हो गए, उन्होंने पूरी स्टार प्रचारकों के तौर पर जो है कमान संभाल रखी थी दिल्ली में। हालांकि कहा जाता है योगी जहां जहां चुनाव प्रचार करते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जहां जहां प्रचार करते हैं, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को वहां जीत पक्की मिलती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि योगी जी का अगर कहते हैं कि बच्चा भी योगी जी का समर्थन कर रहा होता है, और इस बार आया तो हमारे चैनल पर ही एक बच्चा था जो कि योगी जी का जबरा फैन था, वो शानदार योगी जी का भाषण सुनने आया था, रितिका सिंह ने उसको कवर किया था और शानदार उसने तरीके से कहा कि मैं योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। तो कह सकते हैं कि युवा, बच्चा, बुजुर्ग सबके दिल में योगी राज करते हैं। योगी जब आए तो यहां पर उन्हें सीधे सीधे चुनावी माहौल को ही पूरा बदल दिया, और हिमंता जब आखिरी में प्रचार करने आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं यमुना का मुद्दा उठाकर के केजरीवाल पर सीधे सीधे ये कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वो कहीं ना कहीं हार के डर से बौखला चुके हैं। बिल्कुल, सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं अंकित, यहाँ पर जिस